हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। सी प्रोग्रामिंग सीरीज में जैसे कि मैंने कुछ प्रोग्राम्स पहले बनाए हुए हैं और आप लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया उस चीज़ को। और अभी मैं आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आया हूँ बेसिकली कि देखिए, आपने सी में लूपिंग्स तो देखे होंगे कि वाइल लूप होता है, फॉर लूप होता है, डू वाइल होता है। लूपिंग एक दूसरा फॉर्म भी होता है लूप का, दैट इज उसे हम बोलते हैं रिकर्सन। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि बगैर किसी लूपिंग स्टेटमेंट्स को यूज करे हम सी प्रोग्राम के थ्रू कोई लूप चला सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि सी में हम लूपिंग स्ट्रक्चर या लूपिंग जो हमारे पास में कंडीशंस हैं, हम बगैर वाइल लूप, डू वाइल लूप या वाइल फॉर लूप को यूज करें हम लूप चला सकते हैं? तो ये बिल्कुल पॉसिबल होता है। देखिए, हमारे पास में एक गो टू स्टेटमेंट होता है, ठीक है जी। तो जो गो टू स्टेटमेंट होता है उसे हम यूज करते हुए और इफ कंडीशन के साथ में हम लूप चला सकते हैं। और ये मैं आपको एक प्रोग्रामेटिकली इस प्रोग्राम को मैं अभी करके दिखाऊंगा सी में। तो होता क्या है, देखिए ना, गो टू जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर लेवल पे जंप करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमने किसी कोड के सेगमेंट पे कहीं प्रोग्राम के बीच में से, या हमने कोई उसको कंडीशन दी हुई है कि जब प्रोग्राम में या जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के ड्यूरेशन में कहीं पे कोई सिचुएशन आती है तो वो डायरेक्टली बाकी कोड को स्किप करते हुए सीधा एक लेवल पे जंप कर जाए। तो गो टू बेसिकली इसके लिए होता है। बट गो टू को हम यूज करके और इफ के साथ में जो बेसिकली डिसीजन मेकिंग कंडीशन होता है, तो उसको यूज करते हुए हम सीधा क्या चला सकते हैं, लूप चला सकते हैं। और वो कैसे होगा मैं आपको एक प्रोग्राम के थ्रू अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू। अब जैसे कि देखिए, मैंने यहाँ पे प्रोग्राम पहले से बना दिया है और मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ टोटली आपका। सबसे टॉप में एज यूजुअल हेडर फाइल्स है हमारे पास में, दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच एंड कंसोल इनपुट एंड आउटपुट डॉट एच, राइट। देन हमारे पास में आ गया वॉइड मेन, यानी कि मेन फंक्शन प्रोग्राम का। एक मैंने वेरिएबल यहाँ पे लिया है इंटीजर टाइप आई और उसको वहीं पे इनिशियलाइज कर दिया 0 से। देन क्लियर स्क्रीन फंक्शन को मैंने यूज कर रखा है ताकि मैं स्क्रीन में जितने भी पीछे के जो आउटपुट्स हैं उनको क्लियर कर सकूँ और आपको मैं रिजल्ट दिखा सकूँ। देन यहाँ पे आया है, देखिए मेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, मैंने एक कोई भी नाम दे दिया, मैंने इसको लैब, मैंने इसको लेवल लैब दे दिया है। लेबल है, लेबल का मैंने शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लैब कर दिया है, राइट। और यहाँ पे ये कॉलम्स हैं। जब आप कहीं भी कोई भी लेबल डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे कोई सेमी कॉलम्स नहीं आएगा बल्कि कॉलम्स आएंगे, राइट। उसके बाद मैंने स्टेटमेंट दिया यहाँ पे, इफ़ आई लेस देन इक्वल टू 10, अगर आई लेस देन 10 है। जैसे कि आप ऑलरेडी अगर आपने इस प्रोग्रामिंग करी तो आप जानते हैं कि इफ़ केवल एक डिसीजन मेकर होता है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ़ का जो पार्ट है, यानी कि जो उसका कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज हम एल्स या इसको हम नेस्टिंग भी कर सकते हैं। मैंने अभी केवल यहाँ पे इफ़ का यूज़ किया है और उसके बाद में इसमें इसके यहाँ पे पैरेंथेसिस दिए हैं ताकि पूरी यहाँ पे इफ़ की बॉडी आ जाए। और पहला मैंने जब प्रिंट किया है, दैट इज़ मैंने आई को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। /n तो आपको पता है कि लाइन ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, ठीक है। तो एज यूजुअल क्या करेगा, आई क्योंकि बिगिनिंग में 0 है तो 0 को प्रिंट करेगा, फिर यहाँ से क्या करेगा, एक इंक्रीमेंट करेगा। लेकिन अब यूजुअली नॉर्मली क्या होता है कि इफ़ को का जब एक बार जो उसकी कोड्स होते हैं, जो उसकी बॉडी होती है, वो एग्जीक्यूट होने के बाद में सीधा प्रोग्राम नीचे आ जाता है और एग्जिट कर जाता है। बट यहाँ पे क्या है, गो टू लैब, मैंने यहाँ पे बोला कि गो टू लेवल, भाई लेवल पे दोबारा चले जाओ। अब क्या होगा कि ये जैसे ही यहाँ पे एनकाउंटर होगा ये वाला स्टेटमेंट, तो ये इसको दोबारा से क्या कर देगा, ये सेंड कर, इसको दोबारा से पूरा का पूरा जो एग्जीक्यूशन पार्ट है उसको लैब पे शिफ्ट कर देगा। फिर वो क्या होगा, लैब फिर दोबारा से आगे एग्जीक्यूट होगा। अब आई लेस देन इक्वल टू 10 है, एग्जैक्टली अभी क्या है, अब ये जहाँ पे इंक्रीमेंट होकर 1 हो गया था तो 1 लेस देन 10 है भी है, 1 प्रिंट कर देगा। फिर ये क्या करेगा, एक इंक्रीमेंट कर देगा 2, फिर ये गो टू लैब, जैसे यहाँ पे इनकाउंटर होगा इसको दोबारा यहाँ ये भेज देगा। ये तब तक चलता रहेगा पूरा जो कंडीशन है जब तक कि ये यहाँ आई लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर देता। अब देखिए, जैसे ही ये 11वां होता है, यानी कि जब ये 11th हो जाएगा इंक्रीमेंट करते हुए,
तो अब क्या होगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी और प्रोग्राम क्या करेगा, अंदर जाएगा नहीं, यहाँ पे इस वाले पार्ट में जाएगा ही नहीं, और फिर क्या होगा, यहाँ से सीधा बाहर आ जाएगा। गेट चाहिए तो उसको थोड़ा रोक देगा और ये प्रिंट कर देगा 0 से लेकर 10 तक के सारे नंबर्स। मैं रन कर रहा हूँ, कंट्रोल F। अब देखिए जैसे मैं अभी रन करके आपको दिखा रहा हूँ, तो 0 से लेकर आपको 10 तक के पूरे नंबर प्रिंट करते हुए दिख रहे होंगे यहाँ पे। सेव कर देता हूँ मैं प्रोग्राम को, और होप कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको रियली लगता है कि आपने कुछ सीखा है तो इस प्रोग्राम को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।